हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिक। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया के चितबड़ा गांव थाना क्षेत्र के चितबड़ा गांव कस्बे में रिटायर्ड सेना के जवान के परिवार को पड़ोसी ने ही जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित परिवार ने थाने पर जाकर अपनी फरियाद लगाई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर टालमटोल करती रही। पीड़ित ने बलिया एसपी से अपनी फरियाद लगाई, जहां पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कार्रवाई का आदेश हुआ तो पुलिस ने दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज कर पीड़ित परिवार ने यह आरोप लगाया कि 2 वर्ष से अपनी समस्या को लेकर एसपी बलिया से फरियाद की, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसको लेकर पीड़िता सेना के जवान ने डीजीपी से लेकर डीआईजी तक पत्र के माध्यम से अपनी शिकायत की है। वहीं चितबड़ा गांव पुलिस ने पीड़ित परिवार से 3000 रुपए की मांग कर दी थी, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई से संतुष्ट नहीं, जो उनके बाद पीड़ित सेना के जवान से मीडिया से अपनी व्यथा सुनाई है। उनके पास मैं बार बार जाता रहा, लेकिन उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया और हमको प्रताड़ना देते रहे कि आपको डंडा चला देंगे, आपको ये कर देंगे, आपको पेंशन खा जाएंगे, ये सब धमकाते रहे। लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरा अधिकार क्या है, मैंने सदा लड़ता रहा है। ये कार्रवाई हमारे साथ 4 दिसंबर 8:30 बजे शाम से हो रहा है और अभी तक वही कार्रवाई हो रही है। पहले 4 को हुआ, फिर हुआ है 21 को, फिर 22 को, फिर 30 को। ये गाली गलौज तो रोज ही करते हैं वो लोग, तो कोई कार्रवाई नहीं होती है और थाने से के पास जाने कोई फ़ायदा भी नहीं है। प्रशासन के द्वारा राजनीतिक सपोर्ट तो है ही उनके पास, क्योंकि ज्ञान प्रकाश जो हैं 15 साल से वार्ड सभासद हैं, तो उनका तो प्रभाव है ही और पॉलिटिकल सपोर्ट है। और दूसरा मनी पावर, मसल पावर, तीनों हैं इनके पास। मांग रही है कि विवेचना करना है, आप मेरे को पैसा देंगे तभी विवेचना होगा। और उन्होंने ये भी हमको बताया कि उन्होंने क्रॉस मुकदमा कर दिया है, पुलिस के द्वारा ही क्रॉस मुकदमा कराया जा रहा है बार बार। कितना पैसे की मांग हो रही थी? मांग तो ओम प्रकाश SHO ने 3000 का किया था। क्यों पैसा क्यों लगता है सर? पैसा क्यों लगता है? तो मुझे पता मिला कि पैसा क्यों लगता है, बोलते हैं हमारा खर्च चाहिए, आने जाने का खर्च लगता है। कहाँ आने जाने का खर्च मांग रहे हैं? आने जाने का। अब क्या लगता है कि शिकायत के बावजूद भी अब तक कार्रवाई नहीं हो रही है? तो अभी तो प्रशासन जाने, जो कप्तान साहब है, SP साहब, अय्यर साहब, उनसे मैं रिक्वेस्ट किया हूँ, तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि आपकी कार्रवाई होगी। आप तो आश्वासन के कितने दिन बीत गए और अब तक कार्रवाई? कोई आश्वासन तो 1 साल में पहले भी दिया था, आश्वासन मिला था SP से और मैंने लेटर भी दिया, उसकी तो कार्रवाई अभी तक नहीं। तो आगे क्या होगा तो आगे मुझे पता नहीं इसके बारे में। भगवान भरोसे 1 साल बीत गए। इसके बाद हम जो न्यायालय का रास्ता वो अपनाएंगे। जी, अपना परिचय बताएं सर। मैं प्रेम शंकर सिंह, भूतपूर्व अधिकारी हूँ, जो रिटायर हूँ, और बर्मी बाबा निवास स्थान, वार्ड नंबर 5, चितबड़ा गांव, थाना चितबड़ा गांव। जी, क्या मामला? अभी आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय पे आए थे? पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर जब मैं 2 तारीख को गया, हमारे घर में हमारे साथ मारपीट हुई, मेरी फैमिली के साथ मारपीट हुई और गाने और 20,000 रुपये अंगूठे के साथ ये लोग 4 आदमी लेके चले गए, मार पिटाई भी की। इसके बाद मैं दरोगा के पास गया, SHO के पास, SHO ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद फिर मैं बोले कि आप आ जाओ, मेडिकल कराना है। मेडिकल कराने के लिए बोले, फिर वो आए नहीं हमारे पास। फिर मैं गया तो बोले कि नहीं, कल दिन में 10 बजे आइए। 3 तारीख को फिर गया, 3 को गया, उससे पहले उन्होंने फिर हमारे ऊपर अटैक कर दिया। और अटैक करने के बाद फिर मैं थाने में गया तो उन्होंने रिपोर्ट बदल रहे थे, बार बार चेंज कर रहे थे कि ऐसा लिखो वैसा लिखो, लेकिन कर नहीं पाए। फिर हमको नरही भेजा इन्होंने मेडिकल के लिए। मेडिकल में हमको भी चोट लगा है, डॉक्टर ने लिखा, और मेडिकल रिपोर्ट को पता नहीं है, मैडम को भी हमारे लगा। लेकिन इसके बाद में उन लोगों ने मेडिकल के बाद डॉक्टर साहब बोले कि आपका तो नहीं, लेकिन मैडम का आपको मेडिकल कराने, एक्सरे कराना पड़ेगा सर का। एक्सरे कराने के बाद हम लोग फिर बलिया रुक गए 1 दिन और SP साहब से मिले 6 तारीख को। हमने कप्तान साहब ने हमारे जो कंप्लेंट था, शिकायत थी, अच्छी तरह सुना और मैंने उससे गुहार किया कि आप कप्तान हैं और हम आपसे अपना न्याय के लिए आपके पास आए हैं। तो इन्होंने अच्छी तरह से सुना और पेपर के साथ उन्होंने सेम टाइम बोला कि आप CO के पास भेजें। तो CO ने पेपर ले लिया, लेकिन इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि हमारा कार्रवाई। आप इसके लिए कहाँ शिकायत की है? हमने शिकायत DG के पास किया है, जो हेल्पलाइन डिफेंस हेल्पलाइन है, DG बनारस,
डीजी अपना आजमगढ़ में किया और यहाँ से एसपी के पास आ गया, लेकिन एक गलत से मेरा पद चला गया था रसड़ा में और मऊ में, तो हमने करेक्शन कराया कि नहीं मेरा यहाँ पर चितबड़ा गांव बलिया थाना में है। तो आप इतने अधिकारियों के पास शिकायत की, फिर भी क्या कार्रवाई हुई और क्या लगता है कि अब जिस तरह से प्रशासन कार्रवाई कर रही है, क्या लगता है आपको? जो थाना अध्यक्ष हैं और असिस्टेंट हैं अपना एसएचओ साहब और असिस्टेंट एसआई